नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नंदन स्कूल में। आज हम जानेंगे युवा उत्सव जो हो रहा है नेशनल यूथ फेस्टिवल, उसमें क्या रूल और रेगुलेशन है। 1-10 तक जो है आप उसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो विभाग है वो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय मधुबनी। और जो भी प्रतिभागी उसमें हैं उसका क्या गाइडलाइन है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इस 2024-25 के लिए उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है कि उसका आयु जो है कितना होना चाहिए। जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे उसका आयु कितना होना चाहिए, 15 से 29 वर्ष तक इनका होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए कार्यक्रम में अगर कोई रूल रेगुलेशन है, कुछ टाइमिंग दिया गया है और अभी मौसम वगैरह ख़राब चल रहा है या कुछ भी, तो उसमें इस संशोधन भी वो कर सकता है। जो विभाग है, जो आपका कार्यालय है, उसको संशोधन भी कर सकता है। किसी पे आप अडिग नहीं हो सकते कि इतना बजे समय तक काहे नहीं हुआ। जब आप टाइम बनाए तो उसको संशोधन भी अनिवार्य है। दूसरा, जो भी प्रतिभागी रहेंगे, आवेदन जो करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके साथ आईडी प्रूफ भी देंगे। आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड आप दे सकते हैं। ये सब आपका होना ज़रूरी है। और जब आयोजन के दिन जो है अपने साथ वो सामान जी लाएंगे यानी आधार कार्ड 2 जगह, जब आप फॉर्म भरिएगा तब आईडी कार्ड चाहिए, और दूसरा जब आप आयोजन के दिन जब प्रोग्राम होगा आपका उस दिन भी अपने साथ लाएंगे। नेक्स्ट, किसी प्रकार का जो है मादक पदार्थ, अल्कोहल, नशीली दवा, धूम्रपान आदि का सेवन वर्जित है। यानी अब मादक पदार्थ शराब वगैरह वैसे बिहार में तो बंद ही है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे अगर मिलता है तो वो सब नहीं लेंगे। अल्कोहल नहीं लेंगे, नशीली दवा सुई वगैरह से या बहुत तरह से वाइटनर वगैरह लोग पी जाते हैं, तो वो सब चीज़ आप नहीं करेंगे। धूम्रपान आदि का बिल्कुल सेवन वर्जित है। ये सब चीज़ कुछ भी आपका नहीं चलेगा। अब जो भी प्रतिभागी को चाहिए कि वे कड़े अनुशासन का पालन करें तथा आयोजकों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का भी सख्ती से अनुपालन करें। अनुशासनहीन प्रतिभागियों को उत्सव से निष्कासित और निलंबित कर दिया जाएगा। यानी देखा गया है कि अक्सर जो खेल कूद के लिए लोग जाते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ के लोकल जो है सो छोकरे सब या आ जाते हैं, या प्रतिभागी सब अक्सर झगड़ा नहीं करते, लेकिन वहाँ के लोकल जो हैं लड़के वगैरह सब जो सड़क छाप या सड़क छाप टिन्ही हीरो टाइप के जो बच्चे हैं इधर वगैरह से आ जाते हैं, वो लड़की को छेड़ना या ऐसा कुछ शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ करिएगा तो क्या होगा, आपको जो है पूरी तरह से क्या किया जाएगा, उत्सव से निष्कासित कर दिया जाएगा या निलंबित कर दिया। जो उत्सव है उसे निष्कासित मतलब पूरा आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और फिर निलंबित भी कर दिया जाएगा। निष्कासित और निलंबित आपको कर दिया जाएगा। अगला, युवा उत्सव के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों यथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मैत्री, शांति, समर्पण, राष्ट्रभक्ति आदि को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से जोड़कर प्रस्तुत करना है। जो भी आप कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका थीम क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता। थीम क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय अखंडता, मैत्री, शांति, समर्पण और राष्ट्रभक्ति। यानी आप जो प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात हो, जैसे चिकन नेक तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अखंडता जो हमारा कि हम भारत को अलग कर दिए, वैसा कुछ नाटक प्रस्तुति या गाना में हम दिखा रहे हैं वो भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत का मैत्री संबंध गड़बड़ हो। अशांति फैलाने वाला कोई नाटक या कोई गाना या कुछ भी, ये सब आपका नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी कार्यक्रम प्रदर्शन में सिंथेसाइजर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे हारमोनियम वगैरह रहता है, तबला वगैरह, ये सब हुआ आपका भारतीय हुआ, लेकिन सिंथेसाइजर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब लेकर के आप नहीं बजाएंगे, सबका अलाउ नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सभी प्रतियोगिता कार्यक्रमों के लिए निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा और सभी के लिए अनिवार्यतः मान्य होगा। किसी प्रकार का प्रतिवाद, शिकायत और विरोध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जो भी निर्णायक होगा उसका, यानी इस तरह क्रिकेट खेलते हैं तो अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है ना, उसी तरह से ये जो प्रतियोगिता और कार्यक्रम हो रहा है
उसमें जो निर्णय दिया जाएगा उसको आपको मानना पड़ेगा और शिकायत वगैरह विरोध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यदि प्रस्तुतिकर्ता कलाकार किसी कार्यक्रम विशेष के लिए निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन करता है तो 5 से 10% अंक कम कर दिए जाएंगे। यानी जो आपको समय सीमा दिया गया है और उसमें आप नहीं जा रहे हैं, वह स्टेज पे हैं और सभी दर्शक का समय बर्बाद हो रहा है, तो यानी आपको टाइम का पंक्चुअल हुआ जाएगा, नहीं तो आपका गेट आपको वहाँ से नंबर ही कम कर दिया जाएगा। तो यानी टाइम से इसके लिए क्या करेंगे, टाइम से 10-20 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और आमतौर पर देखा जाता है कि बिहार के बच्चे एकदम लेट से जाते हैं, सरकारी स्कूल वाले 9 बजे स्कूल का टाइम है तो आ रहे हैं 9:30, 9:30, 10 कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी वर्ग के कार्यक्रमों के लिए विशेष निर्णय, जैसे सबसे पहला जो इसमें है समूह लोक नृत्य या एकल लोक नृत्य, यानी ग्रुप डांस और सिंगल डांस जो करते, उसमें क्या सब रूल है। पहला रूल है प्रत्येक दल के लिए अधिकतम प्रतिभागी कलाकारों की संख्या 10 अनुमान्य है, जिसमें संगत कलाकारों की संख्या भी सम्मिलित है। किसी भी दल का गठन बालक या बालिकाओं या दोनों को मिलाकर किया जा सकता है। जो ग्रुप डांस करेंगे उसमें कम से कम 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब संगत कलाकार किसको कहते हैं? संगत कलाकार बोलते हैं कि जब आप कोई ग्रुप डांस कर रहे हैं, आमतौर पर क्या होता है कि हर एक जगह कोई है सो साउंड चला दिए, कैसेट या मोबाइल से कुछ है सो गाना लगा दिया और फिर उस पर हम लोग प्ले डांस करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होगा। आप जो भी गाना प्रस्तुत करेंगे तो आपका अपना एक गायक होना चाहिए जो गाना गा रहा है, और हारमोनियम होना चाहिए, ढोलक जो है वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपका गायक होना चाहिए और आपका जो है बजाने वाला होना चाहिए। कैसेट पे चला करके डांस करना ऐसा नहीं होगा, तो वो चीज़ है। और संगत कलाकार का संख्या लगा करके आपको 10 होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम लोग गए थे तो कैसेट मोबाइल दिए कि बोले नहीं, मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपना हारमोनियम होना चाहिए और गायक होना चाहिए। तो फिर अचानक से हम लोग आनन फानन में फिर व्यवस्था किए, तब जाके हम लोग प्रस्तुति की। और बालक और बालिका को मिला करके हम ग्रुप बना सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई मना ही नहीं है कि बालक है तो बालिका है, बालिका है तो बालिका है, दोनों को मिला करके हम लोग ग्रुप तैयार कर सकते हैं। दूसरा, नृत्य या तो आदिम प्रकृति प्रिमिटिव या लोक शैली भारतीय शैली में आबद्ध हो सकता है। नृत्य नाट्य का बैले अनुमान नहीं है, यानी जो आप नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए कि जो पुराना ज़माना वाला जो है आदिम प्रकृति वाला प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, या लोक शैली जो जैसे जिस मिथिलांचल है तो मिथिलांचल का कोई लोक शैली उसमें आना चाहिए, या कहीं भी जो जिला का है अपना उसका शैली दिखा सकता है। लेकिन बैले किसको कहते हैं? बैले कहते हैं कि विदेशी वाला जो है कुछ वो सब आपको नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसा उसमें बैले डांस होता है, विदेशी डांस है ना, विदेशी डांस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये नहीं कि नृत्य का जो है समय अवधि है, यानी 15 मिनट से अधिक आपको नहीं उसमें समय लेना है, 15 मिनट के अंदर ही आपको पूरा प्रस्तुति कर देना है। चौथा, मंच व्यवस्था स्टेज सेटिंग के लिए जो है 5 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी सामान सब प्रॉप वगैरह लगाने के लिए, खड़ा होने के लिए किसका क्या है, ये सबको 5 मिनट दिया जाएगा। पाँचवा, नृत्य में प्रस्तुत किए जाने वाले गीत का विषय वस्तु और गीत के आलेख की 3 प्रतियां निबंधन आवेदन के समय समर्पित करनी है। मान लीजिए कि जो भी आप नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्या गीत है, क्या उसका विषय वस्तु है, गीत का आलेख क्या है, आलेख बोलते हैं जो आप क्या परफॉर्मा है, ये सब, ये एक प्रतियां जो है आपको आवेदन के समय भी समर्पित करना है कि कौन सा गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। छठा, कार्यक्रम समाप्ति के तुरंत बाद प्रतिभागी दल का दायित्व होगा कि वह मंच सामग्री सेट्स प्रॉप्स तत्काल हटा लेंगे। यानी अक्सर देखा जाता है कि डांस उन्स किए, जो भी अपना सामान तुमान गिरा था फेंक फाक के अपना चले गए, अब उनको क्या मतलब है, गंदा हो गया, वहाँ पे व्यवस्था वही साफ करेगा, वहाँ पे दाई है, ऐसा नहीं है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा तो जो भी आप हैं 10-12 को जो भी ये डांसर हैं सब अपना मन से सारा सामान सब ले जाएंगे। प्रॉप्स किसको बोलते हैं? प्रॉप्स बोलते हैं ये डांस जब होता है उस समय में कुछ सामान को यूज करते हैं, जैसे कि झिझिया अगर हो रहा है तो उसमें मटका यूज करते हैं तो उसका प्रॉप्स बोलते हैं। तो ऐसा कुछ अगर है, या कोई भगवान वाला कर है, त्रिशूल वगैरह है, तो उसको प्रॉप्स में ही गिना जाता है, तो वो सब आप हटा लेंगे। सातवां,
निर्णय, लय और ताल, नृत्य रचना, कोरियोग्राफी, वेशभूषा, रूप सज्जा, मंच शिल्प तथा संपूर्ण प्रभाव पर आधारित होगा। अब ऐसा नहीं कि हम कोई डांसर हैं तो डांस ही पर पूरा ध्यान देंगे, नहीं, आपका क्या लय है, क्या ताल है, क्या कोरियोग्राफी है, मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वेशभूषा क्या है, ड्रेस, क्या रूप सज्जा है, कितना आप सज धज के आए हैं, क्या मंच शिल्प है, मंच का कैसा डिजाइन वगैरह किए हुए हैं, ये सब ले करके तब जाके निर्णय किया जाएगा। डांस का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ डांस ही कर रहे हैं तो उसमें नहीं, ताल क्या है, गायक जो बैठा है वो हारमोनियम पे कैसा कर रहा है वो, और वेशभूषा आपका सही होना चाहिए, रूप सज्जा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह से हम बदन उघाड़ू वाला ड्रेस पहन लिया और प्रस्तुति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाना का डिमांड होगा उसी के अनुसार से आपका रहेगा। 8वां, पूर्व ध्वनियांकित संगीत, टेप, कैसेट आदि के उपयोग की अनुमति इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। वही जो मैं शुरू से उल्लेख कर रहा हूँ कि 15 अगस्त 26 जनवरी क्या करते हैं, मोबाइल से गाना चला दिए और उसके बाद उस पर परफॉर्म कर देते, ऐसा कुछ भी आपका नहीं रहेगा, किसी भी तरह से नहीं चलेगा। यानी आपका अपना गायक होना चाहिए, अपना हारमोनियम होना चाहिए और ढोलक, हारमोनियम और ढोलक वहीं पे व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन उसको बजाने वाला जो है आपका अपना होना चाहिए, तभी जाके आप उसमें भाग ले सकते हैं। ये था हमारा नाच डांस का। लोकगीत, यानी समूह में अगर लोकगीत कह रहे हैं या एक लोकगीत बोलते हैं, लोकल भाषा में जो है, स्थानीय भाषा में जो रहता है गीत, उसको लोकल गीत कहते हैं। जैसे कि छठ का कोई गीत हो गया, शादी विवाह को, उसको लोकगीत वगैरह कहते हैं। पहला रूल ये है कि एक दल में गायक की अधिकतम संख्या 10 हो, 10 से ज़्यादा गायक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा स्कूल का पूरा क्लास से उठ के आ गया गाने के लिए, ऐसा नहीं है। 10 से ज़्यादा नहीं होगा, अधिकतम संख्या जो है 10 हो सकता है, 10 से कम हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, लोकगीत का चयन भारतीय गीत परंपरा से की जानी चाहिए, जो किसी भी क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है। तो भारतीय गीत परंपरा जो है अलग अलग ढंग से जो है, और क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें भी आप कर सकते हैं। मिथिलांचल मैथिली भाषा में, हिंदी भाषा में, या कोई भी आप अंगिका है उसमें किया जा सकता है। तीसरा, प्रस्तुति के लिए फिल्मी गीत के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। कोई फिल्मी गीत वगैरह जो बना हुआ है उसका अनुमति आपको नहीं दिया जाएगा। तो फिल्मी गीत से बच के आपका अपना कोई गीत होना चाहिए, या फिल्मी सिनेमा को छोड़ करके। अब कई बार क्या होता है कि लोकल जो गीत होता है उसको फिल्म स्थान दिया जाता है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई फिल्मी गीत को आप नहीं प्रस्तुत कर सकते, गाना नहीं गा सकते लोकगीत में। चौथा, लोकगीत के लिए अधिकतम 7 मिनट का समय निर्धारित है। डांस करने वाले के लिए था 15 मिनट, इधर 7 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं उसमें समय दिया जाएगा। समूह को कार्यक्रम की व्यवस्था है तो अधिकतम 5 मिनट दिए हैं। अब मान लीजिए कैसे खड़ा होना, नहीं खड़ा, उसके लिए 5 मिनट दिया जाएगा। जैसे डांस वाले में था 5 मिनट स्टेज वगैरह के लिए, उसी तरह से इसमें भी आपको दिया जाएगा, यानी कुल 12 मिनट आपको दिया जाएगा। आगे 5वां, इस कार्यक्रम का निर्णय केवल गायन की गुणवत्ता पर आधारित होगा, न कि रूप सज्जा, वेशभूषा और दल के अंग संचालन। तो ये जो गायन वाला है इसमें सिर्फ गायन का गुणवत्ता देखा जाएगा। इससे पहले जो डांस वाला था उसमें रूप सज्जा, वेशभूषा, दल का अंग संचालन था, लेकिन ये नहीं है। गायकी तो सिर्फ गायन का गुणवत्ता, आपका उतार चढ़ाव जो होता है उस पर आपका निर्धारित रहेगा। छठा, गीतों का मिश्रण अनुमान नहीं है। गीतों का मिश्रण बोलते हैं कि रिमिक्स जो बना देते हैं, आधा गाना उधर से ले लिया, आधा उधर गाना से लिया, उसको मिलाकर खूब प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये मिश्रण है। कोई एक गाना चुनेंगे, एक ही गाना होगा और वही शुरू से अंत तक गाया जाएगा। मिक्सिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा, मिक्सर जो बोलते हैं, गाना का रिमिक्स बोलते हैं, वो सब आपका नहीं अलाउड रहेगा। अब आते हैं कहानी लेखन। कहानी का विषय जो है ऑन स्पॉट दिया जाएगा, यानी अगर कहानी लिख रहे हैं तो पहले से कोई विषय नहीं है, ऑन स्पॉट बोलते हैं। जैसे ही आप भाग लेने के लिए जाएंगे तो वहीं पे आपको कहानी का कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसी पे आपको कहानी लिखना है। दूसरा, प्रत्येक युवा एक प्रविष्टि जमा कर सकता है। प्रविष्टि बोलते हैं कि आपसे वो जो काम कर रहे हैं वो उसका एक आप पूरा रूपरेखा आप दे सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रविष्टि। तो एक प्रविष्टि आपको जमा कर देना है। तीसरा, कहानी लेखन के लिए अधिकतम समय सीमा 60 मिनट होगा, यानी 1 घंटे का आपको समय मिलेगा अधिकतम। उससे पहले अगर लिख लिए तो जमा कर सकते, लेकिन 60 मिनट से ज़्यादा नहीं। और शब्द सीमा भी है। शब्द सीमा कितना है? 1000 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रविष्टि मूल होनी चाहिए। जब आप प्रविष्टि कर रहे हैं, जो कहानी लिख रहे हैं, तो मूल होना चाहिए, यानी कि कहीं से कहानी रट लिए या चोरी मार कर आप लिख रहे हैं, तो वो प्रविष्टि क्या होना चाहिए? मूल होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे। 5वां, कहानी में आपत्तिजनक, अस्पष्ट, अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए। आपत्तिजनक यानी गंदा बात शब्द होता है, या कोई अस्पष्ट बात है या अनुचित सामग्री वगैरह सब नहीं होना चाहिए।
इससे किसी जाति, पंथ, धर्म, रंग, नस्ल को ठेस नहीं पहुंचनी है। आप जो कहानी लिख रहे हैं उसमें किसी जाति का, पंथ का, धर्म का, रंग का, नस्ल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखेंगे। छठा, भाग लेने वाले युवाओं को अपना नाम, पत्राचार का पूरा पता, पिन कोड सहित मोबाइल संख्या, ईमेल भरना होगा। जो भी भाग ले रहे हैं उसको अपना नाम लिखना होगा, पत्राचार मतलब बोलते हैं एड्रेस जो होता है वो, पिन कोड सहित जो है, और मोबाइल नंबर भी, संख्या और ईमेल जो है ये आप भर देंगे। अच्छा से ये सब ध्यान रखेंगे। सातवां, प्रतिभागी अपनी कहानी की तस्वीरें खींच सकते हैं और माय भारत पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप कहानी लिखे हैं उसका तस्वीर आप खींच सकते हैं। कहानी की तस्वीर खींचने का बहुत अच्छा सुविधा है और एक पोर्टल है माय भारत पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कविता पे। कविता का जो है पहला रूल है कि कविता का विषय वही कहानी जैसा ही जो है इसका भी ऑन स्पॉट आपको दिया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक युवा एक प्रविष्टि जमा का, वही रूल है, प्रविष्टि जमा करिए और प्रविष्टि जो है आप प्रविष्टि जमा करना और वो मूल होना चाहिए, मतलब आपका ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का नकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरा, अधिकतम समय सीमा आपका कविता के लिए भी 60 मिनट है और 500 शब्दों में अधिक नहीं। कहानी में था आपका 1000, इसमें आपका 500 शब्द है और 1 घंटा आपको इसमें भी कविता लिखने के लिए मिलेगा। वही कविता में आपत्तिजनक हो गया, स्पष्ट, अनुचित सामग्री को नहीं प्रयोग होना चाहिए। ऐसा कुछ कविता मत लिख दीजिए जिसमें किसी का जाति, पंथ, धर्म, रंग, नस्ल को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, आहत नहीं होना चाहिए। पाँचवां, भाग लेने वाले युवाओं को अपना नाम, पत्राचार का पूरा पता, पिन कोड सहित मोबाइल संख्या व ईमेल भरना होगा। यानी जो भी नाम है, एड्रेस हो गया, पता, पिन कोड भी याद कर लीजिएगा, मोबाइल संख्या, ये सब आपको भरना है। छठा, प्रतिभागी अपनी कविता का वही है, जो भी कविता लिखें उसका तस्वीर खींच सकते हैं और माय भारत पोर्टल पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं चित्रकला, पेंटिंग। इसमें क्या रूल है? पहला रूल है, प्रतिभागी अपने साथ अधिकतम 3 स्वयं की कृति प्रतियोगिता स्थल पर प्रदर्शनी के लिए ला सकते हैं। जो भी आपका पेंटिंग किए हुए हैं अपने मन से, उसका 3 प्रति जो है आप ला सकते हैं प्रतियोगिता स्थल पर, प्रदर्शनी मतलब दिखाने के लिए। जिस पर प्रतिभागी का हस्ताक्षर, उस पर आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए और प्रविष्टि मूल होना चाहिए, कॉपी वर्क नहीं। यानी आपका अपना मूल ओरिजिनल जो है साफ पेंटिंग कराएंगे, ये नहीं कहीं से कुछ नकल कर लिए गूगल पे देख करके बोलें, आपका ओरिजिनल होना चाहिए जो इससे पहले कहीं नहीं हुआ। दूसरा, प्रत्येक युवा को एक ऑन स्पॉट पेंटिंग बनाने से वे जमा करेंगे। ऑन स्पॉट मतलब कि सामने में दम बनाना है। आमतौर पर जैसे स्कूल वगैरह में कि बगल से छाप लिए, देख लिए, नकल करके और उसी से, तो वो सब नहीं, आपको ऑन स्पॉट पेंटिंग बनाना और वो आपका वहीं पर आपका जमा होगा। तीसरा, ऑन स्पॉट पेंटिंग के लिए विषय प्रतियोगिता, वही बात है कि जब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग होगा तो आपका प्रतियोगिता स्थल पर एक टॉपिक दिया जाए, उसी पे आपको बनाना है, ठीक है। चौथा, पेंटिंग बनाने के लिए जो है अधिकतम समय सीमा 90 मिनट होगा। पेंटिंग A3 साइज यानी 11.7 इंच और 10.5 पर बनाई जानी है। तो उधर कितना टोटल समय मिलेगा पेंटिंग बनाने के लिए? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय लेगा। और A4 साइज नहीं बल्कि A3 साइज होगा जो 11.7 से लंबा और 10.5 जो है चौड़ा आपका इंच रहना चाहिए। पाँचवा, पेंटिंग को किसी विशेष संगठन या किसी ब्रांड के नाम का प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि अब पार्ले जी वाला कोई निकाल रहे हैं या किसी का प्रचार करने लगे तो ब्रांड वगैरह का या संगठन का जो है कि आतंकवादी संगठन का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। छठा, प्रतिभागी वही अपना नाम लिखिए, अच्छा से पूरा डाक पता लिखिए, मोबाइल संख्या और ईमेल वगैरह भर दीजिए। मतलब जो लिखेंगे ना उसके पीछे नाम लिख लीजिएगा, चित्र जो बनाइएगा पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, मोबाइल लिखिएगा और ईमेल सब भर दीजिएगा। सातवां, प्रतियोगिता में अपनी पेंटिंग जमा करने वाले युवाओं को 20-30 शब्दों में पेंटिंग का कैप्शन लिखना होगा। जो भी आप पेंटिंग जमा करेंगे उसमें क्या कर 20-30 शब्द का पेंटिंग का कैप्शन बोलते हैं, उस चित्र में आप क्या दिखाना चाहते हो, उस चित्र क्या कहना चाहता है, उसके बारे में भी आप नीचे 20-30 शब्द में लिख देंगे। आठवां, प्रतिभागी पेंटिंग के लिए सामग्री यथा पेंसिल, कलर, ब्रश, पानी, कपड़ा आदि अपने साथ लाएंगे। तो ये बहुत पुराना बीमारी है, कोई भी कंपटीशन कराइएगा, सर पेंसिलें नहीं है, पेंसिल दूसरे से मांग रहे हैं, कलर नहीं है दूसरे से मांग रहे हैं, ब्रश नहीं है, वो भगवान पानी नहीं है, जल्दी जल्दी। तो सारा चीज़ आपका अपना होना चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं मांगना है और कोई आपको देगा भी नहीं, क्योंकि सब काम में व्यस्त रहेगा तो आपको देगा ही नहीं और आपको कोई पहचानता भी नहीं है। तो ये सब अपना सामान लेकर के जाइएगा। 9वां, प्रतिभागी अपनी पेंटिंग की तस्वीरें, वही है जो भी पेंटिंग बनाइएगा उसका तस्वीर खींचा जा सकता है और माय भारत पोर्टल पर भी इसको अपलोड कर सकते हैं।
अब आइए वक्तृत्व भाषण जो देंगे उसका क्या रूल है। पहला, भाषा जो आपका हिंदी या अंग्रेजी में होगा और किसी भी भाषा में, लेकिन ये अपनी लोकल भाषा मैथिली में बोल रहे हैं, ऐसा है संस्कृत में ऐसा नहीं, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में होगा। प्रस्तुति के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को 3 मिनट का समय दिया जाएगा, तो 3 मिनट आपको के अंदर में आपको भाषण दे देना है। तीसरा, प्रत्येक प्रतिभागी ड्रॉ के माध्यम से चुने हुए सामयिक विषय पर बोलेंगे, तो बहुत अलग अलग टॉपिक रहता है, उसमें से कोई एक जो है आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आप ड्रॉ बोलते हैं, लकी ड्रॉ कूपन सब नहीं होता, उसमें से वो खींचिए, उसमें से जो विषय होगा उस पर आपको बोलना है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ रहेगा। चौथा, वाचन जो आप स्पीच दे रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए, उसका प्रवाह होना चाहिए, और चयनित विषय की प्रासंगिक प्रस्तुति, जो आपका टॉपिक दिया होगा वही बोलना है, यानी कि इधर उधर गोल गोल घुमा रहे हैं। वाक्यों की पुनरावृत्ति, नॉन रिपीटेशन, यानी कोई वाक्य को बार बार रिपीट कर करके बोल रहे हैं तो नॉन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास आपका झलकना चाहिए, विषय का जानकारी, ये सब आपका होना चाहिए, तभी जाके आपका निर्णय होगा, यानी कितना स्पष्ट बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है, क्या वो प्रवाह में है या जो टॉपिक दिया गया उस पर आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, पुनरावृत्ति तो आप नहीं कर रहे हैं किसी बात का, पूरा आत्मविश्वास आपका झलकना चाहिए और विषय का जानकारी होना चाहिए। ये सब मिला करके जो है तब जा करके आपको भाषण का जो है सो प्रतियोगिता में आपको चुना जाएगा। तो ये सब उसका बेसिस है, यानी आत्मविश्वास आपका सही रहना चाहिए। अब देखिए हस्तकला, टेक्सटाइल या एग्रो प्रोडक्ट्स। हस्तकला हाथ से बनाने वाला, टेक्सटाइल कपड़ा से संबंधित होता है, एग्रो प्रोडक्ट्स होता है एग्रीकल्चर से। पहला, प्रतिभागी को हस्तकला हेतु समय 120 मिनट होगा, यानी 120 यानी 2 घंटा आपको पूरा समय मिलेगा हस्तकला करने के लिए, आप आराम से उसमें कर सकते हैं। बांस हो गया, सिक्की हो गया, पेपर मसे हो गया, टेराकोटा हो गया, सुजनी हो गया, आधुनिक शिल्प आदि का प्रदर्शनी योग्य स्थिति में समूह को हस्तगत कराएंगे। जो भी आप बांस से मान लीजिए अच्छा टोकरी वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी फूल फाल या बना रहे हैं, सिक्की हो गया, ये सब जो है आपका सबको अगर प्रदर्शन कराना है तो आप उसको दिखाएंगे, ठीक है, ये सब आपको दिखाना होगा। इसके अलावा कुछ कार्य प्रतियोगिता वर्ग का कार्यक्रम भी है, उसका भी ज़रा समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आता है लघु नाटक या एकांकी नाटक। तो लघु नाटक, एकांकी नाटक बोलते हैं, नाटक बहुत बड़ा होता है उसका छोटा सा हिस्सा को लघु नाटक बोलते हैं। जैसे क्लास 9 में पढ़े होंगे धर्म युद्ध वाला, वो एक नाटक हो गया, या अशोक वाला जो था पद्मा के साथ, ये सब। तो पहला इसका है कि नाटक का समय विधि जो है 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, 45 मिनट आपको नाटक कर देना है। समय की गणना संकेत मिलते ही या दल द्वारा नाट्य प्रस्तुति का परिचय देना प्रारंभ करते ही दोनों में जो पहले हो की जाएगी। मंच व्यवस्था, स्टिक सेटिंग करने और सेट तथा मंच सामग्री आदि हटाने के लिए मंच का प्रभार लेने के बाद 10 मिनट तक दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपका पूरा सामान तमान सेट कर लीजिए, 10 मिनट के अंदर जो अगर मंच आपको दे दिया गया तो आपको वापस भी अलग से समय दे दिया जाएगा, ठीक है। जो आपको समय दिया गया है ना 45 मिनट, तो आपको नाटक दिखाने के लिए 10 मिनट आपको इधर उधर करने के लिए दिया जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपको समय नहीं, कुल मिलाकर के 1 घंटा के आसपास हुआ। दूसरा, नाट्य प्रस्तुति में कलाकारों की संख्या 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो कुल जो है 12 से ज़्यादा नहीं था, कम भी हो सकता है, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं, उसी के अंदर में आपको पूरा प्रस्तुति करना है। तीसरा, प्रतिभागी दल अपना सेट, मंच सामग्री, रूप सज्जा संबंधी अपने साथ लाएगा। ये नहीं कि वहाँ पे जाकर आपको कोई सामान देगा, अपना सेट होना चाहिए, मंच सामग्री रूप से, मान लीजिए झोपड़ी वाला ड्रेस बना दो, झोपड़ी का जो कार्डबोर्ड बनाते से झोपड़ी बनाते वो अपना होना चाहिए। मंच में जो भी आप भाग ले रहे हैं सारा सामान आपका होना चाहिए। रूप सज्जा मतलब शरीर को जो नाटक करने के लिए जो रूप देते हैं वो सब आपका अपने साथ ही आपको ले जाना, कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। तीसरा, साथ लाइएगा प्रकाश और समान मंच सामग्री जैसे साधारण फर्नीचर आदि अग्रिम सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मान लीजिए कुछ स्पेशल सामान मंच सामग्री है या फिर फर्नीचर वगैरह कुछ चाहिए, तो अगर आप बोल दीजिएगा तो अब पहले से सूचना दीजिएगा तो वहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका सेट मंच सामग्री रूप से आप नहीं लाएंगे, लेकिन कोई प्रकाश का व्यवस्था करना है, लाइट वगैरह का स्पेशल, या मंच सामग्री है या साधारण फर्नीचर, ये सब आप कहिएगा तो वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। चौथा, नाटक जो है इसका 2 भाषा होगा, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में, और कोई भी भाषा आप यूज नहीं कर सकते। पाँचवां, नाटक मंचन के 2 घंटे पूर्व आयोजन स्थल पर आकर प्रतिभागी दल प्रतियोगिता स्थल के प्रभारी को निश्चित रूप से करेंगे। तो नाटक जब करिएगा उससे कितना देर पहले आना है, 2 घंटा पहले आना है, और अपना जो जहाँ पे प्रतियोगिता आप ले रहे हैं वहाँ का प्रभारी है उसको हम जा करके सूचित कर देंगे कि हम लोग आ गए हैं। छठा, नाटक की गुणवत्ता यथा विषय वस्तु, अभिनय, मंच शिल्प और सामग्री प्रभाव आदि निर्णय का आधार होगा। तो नाटक का जो
विजेता होगा किस नाटक का, क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता क्या है, क्या विषय वस्तु है, कौन सा, कितना अच्छा अभिनय एक्टिंग किया है, क्या मंच शिल्प है, मंच का क्या व्यवस्था है वो सब, या सामग्री जो यूज की उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके आधार पर आपका नाटक का विजेता का सिलेक्शन होगा। अब अगला हमारा शास्त्रीय गायन यानी एकल हिंदुस्तानी और कर्नाटक। क्लासिकल सॉन्ग जो होता है तो हिंदुस्तान का या कर्नाटक। पहला रूल है कि इस कार्यक्रम में अधिकतम आपको 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर जो जितना भी गाना है वो सब गा लीजिए। दूसरा, मंच माइक वाद्य यंत्र संगत कलाकारों के स्थान ग्रहण की व्यवस्था के लिए 5 मिनट अधिक समय दिया जाएगा। मान लीजिए तबला वाले, ढोलक वाले या हारमोनियम वाले या जो भी वाद्य यंत्र हैं उसके लिए जो है कम से कम आपको कितना मिलेगा, 5 मिनट अलग से समय मिलेगा। टोटल मतलब 20 मिनट में आप सारा काम कर लीजिए। तीसरा, सिनेमा संगीत गीत का उपयोग अनुमान, मतलब कोई फिल्मी गाना सब जो है वो सब आपका नहीं चलेगा। चौथा, राग और स्वर रचना के चयन में समयानुकूल विचार और सावधानी बरतनी जानी चाहिए। तो स्वर रचना जो राग है उसका जो है आपका समयानुकूल विचार भी आपको करना चाहिए और स्वर रचना में मतलब सही से गाइए, सही से उसका स्वर वगैरह होना चाहिए। पाँचवा, निर्णय का आधार कैसे हुआ, कौन अच्छा गा रहा है उसका हो जाएगा, क्या उसका गुणवत्ता है, क्या स्वर है, क्या ताल है, क्या गायन है, राग का कौन सा चयन किए हैं, संगीत रचना क्या है, ये सब सारा मिल करके आपका होगा। अब देखिए शास्त्रीय वाद्य एकल, सितार, गिटार, बांसुरी, तबला, वीणा, मृदंगन, वायलिन, सारंगी, सरोद, शहनाई और पखावज सब के लिए क्या व्यवस्था। पहला, प्रतिभागी जो अपना वाद्य यंत्र खुद लाएंगे, ये नहीं कि वहाँ पे आपको कोई सामान देगा, जो भी आप कर रहे हैं अपना सामान लाएंगे। दूसरा, वाद्य वादन कार्यक्रम हिंदुस्तानी अथवा वही हिंदुस्तानी और कर्नाटकी की शैली में प्रस्तुत करना है, या विदेशी वाला कोई नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी होना चाहिए, कर्नाटकी शैली होना चाहिए। मालूम है कि 2 तरह का शैली है पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। तीसरा, सितार, वायलिन, सारंगी, सरोद, शहनाई, बांसुरी और वीणा के लिए 15 मिनट एवं तबला, गिटार तथा मृदंगम के लिए 10 मिनट निर्धारित किए। लीजिए 15 मिनट अगर आप सितार वगैरह बजा रहे हैं तो उसके लिए मिलेगा, और 10 मिनट मिलेगा तबला, गिटार, मृदंगम के लिए अगर वो सब प्रस्तुत करें तो उसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। चौथा, मंच माइक संगत कलाकारों को बैटिंग व्यवस्था आदि में अतिरिक्त 5 मिनट दिया जाएगा। वो तो हर एक चीज़ में दिया जाता है, इसमें भी आपको 5 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। पाँचवा, निर्णय का आधार गुणवत्ता, प्रस्तुति स्तर, अनुशासन, स्वर, संगीत रचना, वाद्य यंत्र पर नियंत्रण, लय, तकनीक और समान प्रभाव होगा। अब क्या गुणवत्ता है आपका, क्या प्रस्तुति स्तर, अनुशासन क्या है, स्वर क्या है, संगीत रचना क्या है, वाद्य यंत्र पर नियंत्रण कितना है, क्या लय है, क्या तकनीक है, ये सब जो है आधार है आपका चुनने का। अब सुगम संगीत में जो हारमोनियम बजाते तो उसका क्या रूल है, इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा, मंच माइक आदि की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 5 मिनट का समय दिया जाएगा, तो हर एक चीज़ में दिया जाता है, तो इसमें भी आपको 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा समय हारमोनियम सब लगाने उगाने के लिए। तीसरा, प्रतिभागी को अपना वाद्य यंत्र स्वयं लाना है, जो भी आप हारमोनियम बजाएंगे वो खुद आपको लाना पड़ेगा। चौथा, कार्यक्रम सुगम संगीत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, फिल्मी संगीत अनुपन नहीं है। सुगम संगीत बोलते हैं सिंपल सॉन्ग जो होता है, फिल्मी संगीत वगैरह आप नहीं बजा सकते। लय, तकनीक, जो लय है क्या तकनीक है, समायोजन है, कोहेरेंस की तरह, प्रस्तुति, अनुशासन, समान प्रकाश, ये सब जो है इसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाए कि कौन अच्छा गायक है या कौन बजाने वाला। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। इसमें सबसे पहला रूल है प्रत्येक प्रतिभाग प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 मिनट का समय दिया जाएगा, उन्हें 15 मिनट से ज़्यादा आपको प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया जाएगा। दूसरा, मंच माइक संगत कलाकारों को बैठने की व्यवस्था, वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग आदि कार्यों के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ट्यूनिंग क्या होता है कि जब आप तबला वालों को मिलान करते हैं, ढोलक वगैरह को देखते हुए मिलान करते हैं, तो ये सब के लिए आपको 5 मिनट अलग समय दिया जाएगा। तीसरा, ताल और तकनीक, लय, अभिनय तथा भाव विभक्ति, वेशभूषा, पद संबालन और समग्र भाव आदि गुण निर्णय के आधार पर होंगे। क्या ताल तकनीक है, क्या लय है, क्या अभिनय है, क्या आपका भाव निकल रहा है, क्या वेशभूषा है, पद संचालन क्या है, इन सब गुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चौथा, नृत्य के विषय कथा सहित यदि हो तथा प्रस्तुति के सहयोगी गीत यदि हो, पर गीत के हिंदी अथवा अंग्रेजी में अर्थ सहित एक टिप्पणी 3 प्रतियों निबंधन से संशोधित किया जाना चाहिए। तो जो आप नृत्य कर रहे हैं क्या कथा है, क्या विषय है उसका, प्रस्तुति का जो सहयोग या फिर प्रस्तुति जो कर रहे हैं सहयोगी गीत हो, उस पर जो है हिंदी या अंग्रेजी में जो है वो टिप्पणी जो है 3 प्रति में निबंधन के समय, निबंधन जो मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको समर्पित करना है। अब आते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला का पहला रूल है प्रतिभागी जो है जो भी भाग लेंगे युवा अपने साथ पूर्व की कृति के 5 फोटो जो है A4 कलर प्रिंट में जमा करेंगे। ठीक है। दूसरा, प्रतिभागी सभी कृति प्रदर्शनी प्रभारी को उपलब्ध कराएं। जो भी आप मूर्ति बना रहे हैं उसका सारा कृति प्रदर्शनी प्रभारी को देना है एक एक ठो।
ये नहीं कि एक ठो मूर्ति बनाने, जो भी। तीसरा, निर्णय में कलाकृति के विषय की मौलिकता, मूल संरचना, रंगों, सामग्री का चयन और कॉम्पोजिशन आदि बिंदु विचारणीय होंगे। मतलब क्या मौलिकता, क्या आपका क्रिएटिविटी है, उस पर ध्यान दीजिए। कौन सा रंग यूज कर रहे हैं, कौन सा सामग्री का चयन कर रहे हैं, और क्या कंपोजिशन है, वो मूर्तिकला में देखा जाएगा। अब देखिए फोटोग्राफी, छायाचित्र, इसका भी प्रतियोगिता है। तो इसमें अगर भाग लेना है, प्रतिभागी अपने साथ 3 स्वयं की कृति प्रतियोगिता स्थल पर प्रदर्शनी के लिए लाएंगे, जिस पर प्रतिभागी के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो भी आप फोटोग्राफी किए हैं उसका 3 ठो कृति होना चाहिए, 3 प्रति होना चाहिए, 3 ठो फोटो होना चाहिए, और उस पर हस्ताक्षर भी आप करके रखेंगे। दूसरा, जो भी आप फोटो खींचे एकदम मूल होना चाहिए, किसी से कोई नकल उकल करके आप ले आए हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी मूल आपका होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक युवा को ऑन स्पॉट जो है वही जो आप भी कर रहे हैं टॉपिक, उसमें फोटोग्राफी में उसको ऑन स्पॉट विषय या टॉपिक दिया जाए, जिस पर अपने आसपास ही कंपोजिशन बनाकर फोटोग्राफी करेंगे एवं मिनिमम एडिटिंग के साथ फोटो की सॉफ्ट कॉपी के प्रतियोगिता पर जमा कराएंगे। तो जो भी एक टॉपिक है ऑन स्पॉट दिया जाएगा, ये प्रतियोगिता में होता ही है, और आसपास जो कंपोजिशन बना करके फोटोग्राफी करेंगे, मिनिमम एडिटिंग के साथ, कम एडिट करते हुए आपको फ़ोटो का सॉफ्ट कॉपी जो है प्रत्येक स्थल पर जमा कराएंगे, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं जो पेन ड्राइव वगैरह में रहता है उसको सॉफ्ट कॉपी, या कागज़ बना के इसको हार्ड कॉपी कहते हैं। चौथा, केवल एक प्रविष्टि फ़ोटो ही मान होगा। अब एक ही ठो आप फोटो उसमें देंगे, ये नहीं कि तरह तरह से 2-4 रंग करके दे रहे हैं, एक ही तरह का फ़ोटो आपको मान होगा। पाँचवा, फोटोग्राफी के लिए अधिकतम समय 180 मिनट होगा, यानी 1.5 घंटा आपका मिला आपका समय फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी को किसी विशेष संगठन या किसी वही है, ऐसा कोई संगठन या ब्रांड का आप है सो प्रचार करने नहीं लगी, ठीक है, पार्ले जी या आतंकी संगठन का कि बम फोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। छठा, वही अपना नाम, पूरा डाक पता, मोबाइल संख्या, ईमेल वगैरह सही से भर दीजिएगा फोटोग्राफी जो करे उसके पीछे में। सातवां, प्रतियोगिता में अपनी फ़ोटो जमा करने वाले युवाओं को 20-30 शब्द में वही फोटोग्राफी कैप्शन लिखना होगा। तो ये कैप्शन लिखना होता है कि जो फ़ोटो आप कर रहे हैं ना उसके बारे में आपको कैप्शन लिखना होता है। कैप्शन मतलब फ़ोटो में क्या दिखना चाहिए उसके बारे में 20-30 शब्द में आपको नीचे लिख दें, उसको कैप्शन बोलते। तो ये था सारा जानकारी नेक्स्ट फेस्टिवल के लिए, यूथ प्रदर्शन के लिए। और कोई जानकारी हो तो आप हमको पूछिएगा उसमें से, तो हम आपको और भी चीज़ बता देंगे। धन्यवाद। सब लोग इसमें भाग लीजिए और सफलता का परचम लहराइए। धन्यवाद।